वाले को पास जब भाषण देने आई थी तो ये भी देख लेना। बुलडोजर कोई झुग्गी में नहीं आएगा। बोल देना बुढ़िया का चुपुर चुपुर जो बोलती है ना, बन गई झुग्गी वाले को साइड करना पड़ना। और रंडी मरेगी भाषण में बोलने आएगी। बोलना इतना बड़ा चौड़ा पनाठ जो बना रखी है ना झुग्गी वाली को, अनाज खाकर गरीब का खून चूस के, सीट पर बैठे बैठे ITO में गरीब को खून चूसी है। ये शीला दीक्षित नाम है उसका। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? ये बुढ़िया बाहर निकल के आ जा बाजी, एक टांग तो मैं तोड़ दूं। किसकी शीला शीला दीक्षित की बहन की लोड़ी देना तो नहीं करी। हाँ जी, माँ जी, बहन जी, भाई जी, सबको प्लाट दुआऊंगी और 60,000 मैं दूंगी। 82 के गेम आया, अब ये 10 का गेम आ रहा। अब 10 के गेम के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है? जो आज जो पहले तोड़ा था आज फिर तोड़ देंगे, अब हमें फिर बेघर कर देंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इन नेताओं के ऊपर क्या विश्वास किया जाए, जिनको हम अपना समझ के हम आगे बढ़ाते हैं कि ये हमारी वकालत करेंगे, मगर ये हमारी वकालत ना करके ये पैसे वालों की वकालत करते हैं और हमको झूठे मगरमच्छी आंसू बहा बहा कर हमको ये कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और जबकि पीठ में ये छुरियाँ मरवाते हैं। जब कमल वाला भी वोट में उठा तो फिर उसने रोटी पूड़ी सब्जी सबको बांटा है, कह रहा है कि मैं जीतूंगा तो सबके घर में बढ़िया से खाना पाने करेंगे, फिर वो दारू भी देंगे, फिर नाली भी साफ कराएंगे पूरा। लेकिन उन्होंने जीता भी नहीं और वोट भी नहीं पाया। अब कांग्रेस ने 100-100 रुपया सबको दे रहा था अपने इलेक्शन के पहले कि हमको वोट दो, फिर वोट देने के बाद मैं नाली साफ कराऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। नाली इतनी गंदी, स्कूल इतने गंदी, शौचालय भी गंदे, कोई ऐसा नहीं है कि सफाई है। जीत गया तो आज तक इस गली में कभी दिखाई भी नहीं दिया, गली में कि कॉलोनी में भी नहीं। और नहीं तो हम लोग को मोहर लगवाना पड़ता है, तो एक दिन पहले जमा करना पड़ता है, तो तीसरे दिन मिलता है हम लोग को कागज मोहर के लिए। मोहर भी अब पैसे पर ही लगाएगा, कह रहे हैं 5,000 रुपया लूंगा तब मोहर लगाऊंगा। क्या हम लोग इसीलिए उसके वोट दिए हैं कि 5,000 देने के लिए? कहते हैं कि इतना पैसा लाओ तुम्हारा काम करते हैं, इतना पैसा लाओ तुम्हारा वो फॉर्म भरते हैं पेंशन का, पेंशन मिलती है तो कहता है कि पेंशन का फॉर्म भरा 1,000 रुपया लाओ। ये खबर देते हैं, हमारा कमाने वाला ही नहीं है, 1,000 रुपया कहाँ से लाओ बताओ। और हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, ये तो हम सभी जान गए हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते। आज हमें अपने हक लेने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे शिव विहार जय कॉलोनी के लोगों ने किया। शिव विहार जय कॉलोनी एक पुनर्वासित कॉलोनी है जो 2000-2001 से बसनी शुरू हुई थी। जिस समय यहाँ लोगों को पुनर्वासित किया गया, यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गईं। तब इन लोगों ने दिल्ली श्रमिक संगठन के साथ मिलकर संघर्ष किया और अपनी कॉलोनी में सुविधाएं लेकर आए। पाना देवी इसी कॉलोनी की रहने वाली महिला हैं जो लगातार संघर्ष में साथ बनी रहीं।
आज जब उनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तब भी वे डर के साए में जी रही हैं, क्योंकि उन्हें आज तक घर का मालिकाना हक नहीं मिला है। पिछले 8 सालों से हर चीज़ के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और आज भी अपने घर के मालिकाना हक के लिए वे लगातार संघर्ष कर रही हैं। कोई भी कीमत नहीं थी इस जमीन की, इतना जंगल सा था, इस जंगल में हम रहते थे, रोज तो यहाँ पे मर्डर होते थे, रोज ही कभी सुनते 5 आदमी खत्म हो गए तो कभी सुनते हैं कि 4 आदमी काट दिए यहाँ पे। ये हम फिर भी हम यहाँ पे सामान लाकर वहाँ पे डाल दिया, कभी वहाँ से सामान यहाँ उठा रहे हैं, वहाँ से यहाँ उठा रहे हैं और ऐसे हम अपना करते रहे। उसमें लिखा हुआ है कि आपको 5 साल लाइसेंस फीस पर बसाया जाएगा, तो अब हमें 5 साल से ऊपर हो गए तो हमें तब खतरा है, तो हम तो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे और लड़के अपना मालिकाना हक लेंगे, नहीं तो कभी भी हमें तो तोड़ के सरकार यहाँ से भगा सकती है। आज दिल्ली सरकार विकास के नाम पर हम गरीब मजदूरों का विनाश कर रही है। आज दिल्ली सरकार राष्ट्रकूल खेल के नाम पर, राइट ऑफ वे के नाम पर हमारी बस्तियों को उजाड़ रही है और एक एक करके सभी बस्तियों को उजाड़ देगी। आज सरकार के पास ना ही हमारे रोजगार की कोई व्यवस्था है और ना ही हमारे रहने के लिए घर की कोई व्यवस्था है। तो साथियों, अब वक्त है कुछ करने का। अपने घर और रोजगार के लिए चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे सरकार पर जन दबाव बनाने के लिए हमें दिल्ली को जाम करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब तक हम दिल्ली शहर के सभी मजदूर एक नहीं होंगे, एक समझ के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सरकार पर जन दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर मजदूर बस्तियों की आवास की समस्या को सुलझाना है तो वर्कर्स हाउसिंग बोर्ड की बात होनी चाहिए। दिल्ली श्रमिक संगठन मजदूरों के लिए एक अलग से आवासीय बोर्ड की मांग कर रहा है, जिसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो, सरकार के भी लोग रहें, शहर के दूसरे स्टेक होल्डर भी रहें, लेकिन ज़्यादा संख्या में मजदूर रहें जो तय करें कि उनका घर कैसा होना चाहिए, उनका घर कहाँ होना चाहिए। घर का जो सवाल है वो बिल्कुल हमारे अधिकार से जुड़ा है, हमारे संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है। आर्टिकल 21 भी यही कहता है कि हर आदमी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन इतनी सी बात शायद हमारी जो सरकारें हैं उनकी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन लोग इसको अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं, इसीलिए वो एक कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक कानून के अभाव में अभी तक लोग इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। को जो हमने रैली की है वो सरकार को सिर्फ एक चेतावनी है। अब हमें अगर हमें अपने अधिकार नहीं मिला तो सरकार पे हम इससे बड़े संघर्ष के रूप में, बड़े आंदोलन के रूप में संघर्ष करेंगे, ताकि हमें अपने अधिकार मिले और सरकार को हमारे अधिकार को मानना होगा। और इसके लिए हम दिल्ली की जितनी भी बस्तियां, 16 लाख मजदूर लोग आज दिल्ली शहर में रह रहे हैं, उतने 16 लाख लोग जिस दिन सड़क पे उतरेंगे तो दिल्ली सरकार को क्या, हम भारत सरकार को हिलाने की भी हिम्मत रखते हैं।